नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं जो युद्ध की स्थिति नजर आ रही है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट दे रही है और क्रूड में हम लोग जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो घरेलू बाजार में 10,000 के ऊपर भाव जाते हुए हमने देखा। आज के सेशन में ज़बरदस्त रैली देखी, हालांकि प्राइसेस वहाँ से थोड़े से कूल ऑफ हुए। अभी 9,500 के करीब करीब MCX पर क्रूड ऑयल का भाव चल रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, WTI क्रूड की बात की जाए, उसमें भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड $119 तक हम लोग ने जाते हुए देखा, अभी 107 पर दिख रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $115 के ऊपर पहुंचा था, अभी $104 पर ट्रेड कर रहा है। अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी रोक दिया है। इसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देख रहे हैं। नेचुरल गैस की बात की जाए तो उसमें भी आज के सेशन में तेज़ी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं MCX पर कच्चे तेल का भाव 10,000 रुपये के पार पहुंच चुका है। 10,119 रुपये का रिकॉर्ड हाई हम लोग छूते हुए कच्चे तेल में देखे हैं। प्राइजेस में तेज़ी देखने को मिल रही घरेलू और विदेशी बाजार दोनों जगहों पर। घरेलू बाजार में अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस 312 पर पहुंच चुका है। 5.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। समझेंगे ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, सर से बातचीत करेंगे। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर एंड कमोडिटी करेंसी के रिसर्च एंड मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर कैसे देखते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को और क्रूड ऑयल को, क्या राय रहेगी सर? देखिए, तनाव के कारण हमने देखा है कि जो कच्चे तेल की कीमतें $60 पे काफी समय से बनी हुई थी, उनको हमने इंटरनेशनल मार्केट में लगभग आज $120 तक के स्तर को टेस्ट करते हुए देखा। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे समय में हमने कीमतों को डबल होते हुए देखा है। और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी जो G7 नेशन का स्टेटमेंट आया कि वो 400 मिलियन बैरल का जो रिजर्व है, अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो जारी करेंगे कीमतों को काबू में रखने के लिए। 400 मिलियन बैरल लगभग ग्लोबल जो डिमांड है वो 4 दिनों की पूरी ग्लोबल डिमांड को जो है वहां पे सेटिस्फाई करने के बराबर की क्वांटिटी होती है। तो उसके बाद हमने कीमतों को ऊपरी लेवल से कूल ऑफ होते हुए देखा है। लेकिन जब तक यहाँ पे जो तनाव है खाड़ी में वो समाप्त नहीं होता है, कीमतें एलिवेटेड लेवल्स पर बनी रह सकती है। वोलेटिलिटी यहाँ पे काफी बड़ी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे वॉर किसी भी कारण से यूएस जो है वो समाप्त कराने में कामयाब होता है तो फिर वहां पे हम वैसा ही ब्रेकडाउन भी कीमतों में आते हुए देखेंगे। तो ट्रेडर्स को यही सलाह रहेगी कि यहाँ पे कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के कच्चे तेल में ना करें। बेहतर होगा कि ऑप्शन के जरिए कार्य करें और वहां पे लॉस जो है लिमिटेड रखें। ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने में ये बेनिफिट रहेगा कि कभी भी अगर ब्रेकडाउन होगा तो आप वहां पे बड़ी नुकसानी से बच पाएंगे। जहां तक मैं रेंज की बात करूं तो हमारा मानना है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी जो रेंज रहेगी कच्चे तेल की, वो डाउन साइड में यहाँ पे 94.40 का एक सपोर्ट रहेगा। $120 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। भारतीय बाजारों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो 8,440 जो एक ब्रेकआउट लेवल था वो अब यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में 10,550 के लगभग के जो आज हाइज बने हैं, तो एक ब्रॉडर रेंज लगभग 2,000 पॉइंट की यहाँ पे कच्चे तेल में कुछ समय के लिए बनी रह सकती है। सर अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो क्या ब्रेंट $150 तक भी जा सकता है? देखिए, कोई भी कमोडिटी में हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए ब्रिज जी कि वहां पे शॉर्टेज की कोई प्राइस नहीं होती है। अब वो शॉर्टेज कितने समय तक बनी रहेगी उस हिसाब से उसकी कीमतें तय होती है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है और अगर माल की शॉर्टेज है तो आपको वहां पे हर भाव पे उस चीज को खरीदना जरूरी हो जाता है। तो उस केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम वहां पे $140-150 तक भी कीमतों को जाते हुए देखें। लेकिन वो कभी भी वहां पे सस्टेनेबल रेट नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी शॉर्टेज है वो एक सीमित समय के लिए है। जब कभी भी यहाँ पे जो वॉर हम देख रहे हैं वो समाप्त होगा तो कीमतें फिर से वहां पे औंधे मुंह भी गिरती हुई नजर आएगी। 2008 में जब हमने कीमतों को $140 तक जाते हुए देखा था, उसके बाद हमने कीमतों को करेक्ट होकर के $30 तक भी आते हुए देखा था। तो यहाँ पे कच्चे तेल को स्पेशली इस तरह से देखना चाहिए कि यहाँ पे जब भी स्पाइक आते हैं वो एक शॉर्टेज के चलते या जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते आते हैं और वह कभी भी सस्टेनेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी तनाव कम होता है तो प्राइसेस वापस वहां पे शार्पली करेक्ट भी होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ पे ऑप्शन के जरिए कार्य करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय फ्यूचर्स मार्केट के। और वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में काम करें और विदाउट स्टॉप लॉस ना करें, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है वो काफी बड़ी यहाँ पे रहने वाली।
सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया। एक उसके दृश्य पर नज़र डालते हैं, थोड़ा आपसे समझेंगे विस्तार से इस पर। अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है, दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। रोज़ाना 1.722 CR बैरल तक तेल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE तेल इसी रास्ते से आता जाता है। अगर देखा जाए LNG 20% की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो LNG जो है 54% और क्रूड ऑयल जो देखा जाए कच्चा तेल 50% के करीब इंपोर्ट होता है। सर कैसे देखते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति को, क्योंकि कई सारी जो तेल के जहाज़ थे वो भी वहीं पर फंसे पड़े हैं रूट के, चाहे रूस के हुए या तमाम देशों के। इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं सर, यहाँ से और भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आने वाले समय पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हुए हम लोग देख पाएंगे क्या? अभी देखिए यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि हमारे पास अगले 7 से 8 हफ्तों का पर्याप्त रिजर्व है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगले 7-8 हफ्ते तक ये वॉर जो है वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ न कुछ नतीजा जो है निकलता हुआ नजर आएगा अगले 1 से 2 वीक में। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 20 मिलियन बैरल का परिवहन वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, और मेनली जो सप्लाई है वो यहाँ पे एशियन कंट्रीज को होती है, और उसका हम यहाँ पे साफ तौर पर असर जो है एशियन बाजारों में आते हुए भी देख रहे हैं कि वहां पे जो इक्विटी मार्केट है वो लगातार सेल ऑफ दिखा रहे हैं जब से वॉर वहां पे चालू हुई है। करेंसीज जो है वो एशियन मार्केट में लगातार कमजोर होती हुई नजर आई है, और बॉन्ड मार्केट में वहां पे बढ़त है, तो इसका साफ तौर पर इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन में यहाँ पे बढ़त जो है वो आने की संभावना है। साथ ही जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के अनुमान यहाँ पे कम हो सकते हैं, जिस तरह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आते हुए देखी है। तो ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, ना सिर्फ एशियन कंट्रीज बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा समय तक एलिवेटेड लेवल पर रहेगी तो वो ग्लोबल ग्रोथ को डीरेल कर सकती है। ऐसे में इन्फ्लेशन और वहां पे हम कह सकते हैं कि जो एक रिसेशन की जैसी पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती है, तो पूरी दुनिया उसको अफोर्ड करती हुई नजर नहीं आएगी। हमारा मानना है कि यहाँ पे कुछ न कुछ नतीजा अगले 2 से 3 सप्ताह में निकलता हुआ नजर आएगा। ब्रिज, ठीक है, ये सर की राय है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर। कैसे देख रहे हैं सर, और उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है? सर नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। आज के सेशन में देखिए अभी 5.5% बढ़ा हुआ है, 312 के करीब चल रहा है। क्या राय रहेगी सर नेचुरल गैस को, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सप्लाई डिस्टर्बेंस का असर नेचुरल गैस पर भी पड़ रहा है सर, क्योंकि गैस सप्लाई भी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे सप्लाई बाधित होने से ही हमने नेचुरल गैस में भी बढ़त आते हुए देखी है, लेकिन कच्चे तेल के मुकाबले वहां पे बढ़त कम है, क्योंकि वार्मर वेदर के चलते डिमांड जो है वो कमजोर हो जाती है। अभी जो भाव में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं वो शॉर्टेज के चलते हैं और सप्लाई कंसर्न्स के चलते हैं। पिछली बार भी जब आपसे बात हो रही थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि 288 यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा नेचुरल गैस के लिए, और उसके ऊपर 322 तक एक बार कीमतें जा सकती है, लगभग टेस्ट करते हुए देखा है। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे 288 जो है का सपोर्ट नेचुरल गैस के लिए बनता हुआ नजर आएगा शॉर्ट टर्म में। 322 अभी भी एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर कीमतें उस लेवल के ऊपर सस्टेन होगी तो फिर हम वहां पे 340 से 355 तक कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 322 के आसपास एक बार एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। रिमेनिंग पोजीशन में 288 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 340 से 350 के जोन में कीमतें आती है तो वहां पे पूरी मुनाफा वसूली करके एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। बिल्कुल ब्रज जी, हमने जो भी डिस्कशन किया नेचुरल गैस और कच्चे तेल को लेकर के, उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशक को यही सलाह रहेगी कि वोलेटाइल मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के कार्य ना करें और अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के ही कार्य करें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, हॉर्मुज़ को रास्ते को रोक दिया गया, उसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइजेस में देख रहे हैं। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही, तो आप लोग भी क्रूड पर नज़र बनाकर रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।